श्री वसु विद्या परिवार प्रस्तुत करते हैं समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। ओम नमः शुद्धिभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत शुद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासनवासी वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य महत्वश्री आचार्य भगवान श्री पाय सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य अध्यात्मिक आचार्य भगवान श्री जय कीर्ति जी मुनि महाराज की, परम पूज्य भारत गौरव आचार्य भगवान श्री देशभूषण जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी भव्य जीव के कल्याणार्थ यहाँ पर समयसार नामक ग्रंथ के माध्यम से दिव्य उपदेश दे रहे हैं। वह उपदेश उन्होंने श्रीमंदर स्वामी से सुना, पूर्ववर्ती आचार्यों के माध्यम से प्राप्त किया, उसे अपने अनुभव की कसौटी पर कस करके अच्छी तरह से परख लिया और सब प्रकार से जब प्रमाणिक हो गया तब उन्होंने परिहित की भावना से उसे प्रस्तुत किया। आचार्य महोदय समय सार के प्रथम अधिकार जीव अधिकार की 36वीं गाथा में यह बता रहे हैं, इस जीव का अपना क्या है, पराया क्या है। जब तक व्यक्ति को अपने और पराई की पहचान न हो तब तक वह जीवन में अपने को प्राप्त नहीं कर पाता और पराई से मुक्त नहीं हो पाता। एक प्रसंग पढ़ा था बचपन में, एक युवा शादी के तुरंत बाद नौकरी करने के लिए दूर देश चला जाता है। उसकी नौकरी सीमा पर सुरक्षा बल के रूप में उसे नियुक्त किया गया। मध्य में उसने अपने घर आने का कई बार प्रयास किया, अवकाश मांगा, किंतु परिस्थिति ऐसी रही, अवकाश न मिला। शायद आपको ज्ञात होगा, मिलिट्री की ड्यूटी ऐसी होती है कि अवकाश लेकर के भी आ जाओ तो तत्काल में भी आपको इमरजेंसी में जाना पड़े। वह फौजी शादी के बाद आ गया, माता पिता पत्नी तीनों को छोड़ करके। उसके पुत्र की प्राप्ति हुई, उसका समाचार उसे मिल गया। पिता की मृत्यु हुई, उसका समाचार मिल गया।
माँ की मृत्यु हुई, उसका समाचार मिल गया। वह अपनी पत्नी और पुत्र से मिलने के लिए व्याकुल हो गया। लगभग 12 साल बीत गए। 12 वर्ष तक वह अपने घर न आ सका। जब वह अपने घर आ रहा था, समाचार भेज दिया कि मैं अमुक समय तक, अमुक दिन तक घर पहुंच जाऊंगा। किंतु पत्नी अपने 12 साल के पुत्र के साथ उस गांव में अकेली रह रही थी। सास ससुर के चले जाने पर गांव के लोगों ने उसे परेशान करना प्रारंभ किया। अपनी इज्जत आबरू को बचाने के लिए उसने उस गांव का त्याग कर दिया। सोचा जिस मार्ग से वो आ रहे हैं मैं वही मार्ग में उनसे मिल लूंगी, और अपने घर को खाली करके जो मुख्य सामान था, बहुमूल्य सामान बैग में रखा, पुत्र को साथ में लिया और घर का ताला लगा करके वह उस दिशा में चली। फौजी भी उधर से आ रहा था, बड़ा आतुर था, व्याकुल था, कब जल्दी से मैं अपनी प्राण प्रिया के पास पहुंचूं और मेरा जो आत्मज है, पुत्र है, उसे कब मैं अपने नैनों से निहारूं और अपनी गोदी में लेकर के प्यार कर सकूं। बहुत आकुलता व्याकुलता, कहीं ज्यादा रुक नहीं रहा है, घोड़े को दौड़ाता ला रहा है। जहाँ सराय में स्थान मिलता है ठहरता है। सुबह प्रातःकाल होने के पहले, सूर्योदय से पहले चल देता है। एक जगह सराय में ठहरा। सराय के मालिक को कुछ पैसे दिए, घोड़े की व्यवस्था कर देना, चारा आदि अच्छे से खिला देना और मेरे सोने का प्रबंध सही करना, भोजन पानी सब कर दिया। उसी सराय में और भी लोग ठहरे थे। एक महिला आकर के वहां ठहरी। रात्रि में उस महिला के साथ जो पुत्र था उसका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ गया। वह बालक सर्दी के मारे ठिठुर रहा था, बार बार खांसी आ रही थी, रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, जैसे उसकी आवाज मुख से नहीं प्राणों से निकल रही हो। उस फौजी को उस रात्रि नींद नहीं आ रही। वह सोच रहा है कल या परसों तक मैं अपनी जन्मभूमि पहुंच जाऊंगा, अपनी प्राण प्रिया से मिलूंगा, अपने प्राण स्वरूप अपने पुत्र से, आत्मा से मिलूंगा। कितना आनंद आएगा। मैं इतना कमा करके लाया अपने पुत्र के लिए, अपनी पत्नी के लिए। उन्होंने कितने दुख संकट झेले, संघर्ष का सामना किया। वह सोच रहा है किंतु उसे नींद नहीं आ रही। प्रातः का जल्दी जागना है उसे और जाना भी है। वह ध्वनि उसके कानों में चुभने लगी। सराय के मालिक को बुलाया। क्या मैंने सराय में रुकने का किराया नहीं दिया है? दिया है साहब, फिर मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे व्यवधान होता है। ये आवाज रोने की कहां से आती है? इसे चुप करो। वह सराय का मालिक गया, उस महिला से कहा बालक को चुप कर लो, कोई साहब ठहरे हुए हैं, उन्हें व्यवधान होता है। उस महिला ने कहा मेरे बस में नहीं, ये अत्यंत रुग्ण है, बीमार है और कोई औषधि भी काम नहीं कर रही। अब ये चीख रहा है, मैं ऐसे इसमें क्या करूं? बहुत सर्दी है, मेरे पास उतने वस्त्र भी नहीं इसे अच्छी तरह से सुला सकूं। सराय का मालिक लौट करके आया। साहब, वह महिला अपने बालक को शांत करने का प्रयास कर रही है, किंतु फिर आवाज आई। फिर वह शाही व्यक्ति फौजी सराय के मालिक पर चिल्लाता है, सुना नहीं आपने? मुझे प्रातःकाल जल्दी जाकर के अपने स्थान पर जाना है। इसे चुप करो, नहीं तो इस महिला को निकाल के बाहर करो। सराय के मालिक ने सोचा ये साहब यहाँ ठहरे हुए हैं, बहुत बड़ा किराया दिया है और महिला को तो मैंने करना बुद्धि से यहाँ रोक लिया, कोई किराया नहीं दिया और साहब बिगड़ गई तो किराया भी नहीं देंगे। इसलिए उसने मजबूरन रात को 12 बजे उस महिला को
अपनी सराय से बाहर निकाल दिया। अपने बेटे को लेकर के वह सराय के बाहर चली जाती है। बेटा का रोना, चीखना, चिल्लाना बंद नहीं हुआ। वह तड़प रहा है, हाथ पांव पटकता है और उसकी चीख ऐसी है जैसे किसी के हृदय को विदीर्ण कर रही हो। माँ अपने बिलखते बेटे को देखने में असमर्थ है, किंतु फिर भी मजबूर क्या करे। वह समझ रही है कि उसका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ रहा है। अब बाहर जब निकाल दिया, इतनी तीव्र सर्दी है, तापक्रम 0 की ओर बढ़ रहा है। प्रातःकाल हुआ, वह साहब फौजी विश्राम कर पाए। पुनः प्रातःकाल होने के पूर्व 4 बजे अपने घोड़े पर सवार हुए और दौड़ गए। इधर वह महिला प्रातःकाल तक अपने बेटे की श्वासों को न रोक पाई और उसका बेटा रात्रि में ही चल बसा। बिलखती रही, रुदन करती रही। सराय के मालिक ने सांत्वना दी, क्षमा याचना की, किंतु उसका बेटा तो चला गया था। फौजी अपने स्थान पर पहुंचा, घोड़े को बहुत दौड़ाया और अपने स्थान पर पहुंच करके देखा कि उसके घर में ताला लगा हुआ है। पूछा कि मेरी पत्नी और मेरा बेटा तो होगा। बताया कि 2-3 दिन पहले पैदल चलती हुई वह आपकी दिशा में चली गई है। उसने कहा मैं इसकी खोज करता हूँ। लौट करके आया और वह सब जगह छोटे छोटे गांवों पता लगाता आया। बताया कि हाँ, एक बालक साथ में था, एक महिला यहाँ से निकली। वहीं सराय तक पहुँच जाता है। पूछा हाँ, एक महिला आई थी रात में। साहब, जिस रात्रि आप ठहरे थे उस महिला को भी मैंने यहाँ पर सराय में स्थान दिया था। उसके साथ बालक था, रोगण था, सर्दी लग रही थी। महिला उस बालक को छुप करने का प्रयास कर रही थी और आपके आदेश से उसको सराय से बाहर कर दिया और वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह महिला कहाँ है? कौन था वह बालक? बालक का संस्कार हो गया और महिला यहाँ से निकल चुकी है। वह और आगे बढ़ता है। पूछा महिला कोई यहाँ पर आई? हाँ, महिला है, बेहोश पड़ी हुई है, मूर्छा उसको आ गई है। उसके पास कोई सामान है। देखा हाँ, एक थैला पड़ा हुआ है। उस थैले को देखा, उस थैले में उसे फोटो मिला। जो फोटो उस फौजी का था, उसकी पत्नी का था और उसके माता पिता का था। फौजी को समझते देर नहीं लगी कि यह बालक कोई और नहीं, मेरा बेटा ही था और ये महिला मूर्छित पड़ी है कोई और नहीं, मेरी ही पत्नी है। जब तक फौजी को ये ज्ञात नहीं था कि बालक मेरा है, तब तक फौजी के मन में उसके प्रति कोई करुणा, दया का, अपनत्व का भाव नहीं। जब फौजी को ज्ञात हुआ कि मेरा बेटा मेरी ही निष्ठुरता से, मेरी निर्दयता से, मेरी निष्करुणा से मृत्यु को प्राप्त हो गया, काश मैं रात्रि में जाकर के देख लेता कि वो कौन महिला है, कौन बालक है, दया करके उसे बाहर सराय से नहीं निकालता, तो आज मेरा बेटा प्राण नहीं खोता। आज वह फौजी फूट फूट करके रो रहा है। पत्नी को अचेत अवस्था से सचेत करने का प्रयास किया, उपचार किया। पत्नी ने सभी हाल रो रो करके बता दिया, किंतु फौजी के पास पत्नी के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। महानुभाव यहाँ पर समय सार में आचार्य महोदय बता रही हैं, जब तक हमें अपनी वस्तु भी पर दिखाई देती है, तब तक उसकी हम केयर नहीं करते, उसकी सुरक्षा नहीं करते। और जैसे लगता है कि मेरी है, तो छोटी चीज भी हो तो उसका बहुत ध्यान रखा जाता है। यही है अपना पराया। समय सार में आचार्य महोदय ही बता रही हैं, जब तक आपने आत्मा के वैभव को अपना नहीं माना, तब तक आत्मा के वैभव को आपने अनादिकाल से ठुकराया है। आत्मा का ज्ञान गुण, आत्मा का दर्शन गुण, आत्मा का सम्यक गुण, आत्मा का संयम गुण, आत्मा का चारित्र, आत्मा का सुख, आत्मा की अनंत शक्ति, ये सब आत्मा के गुण, स्वभाव, लक्षण, धर्म हैं। इनकी हमने उपेक्षा की और हम पुद्गल का ढेर इकट्ठा करते रहे। जो पुद्गल न तो हमारा कभी था,
न आज है और न कल हो सकेगा। जिस पुद्गल का मैं कभी न था, पुद्गल जो आज भी मेरा नहीं हो सकता और मैं पुद्गल का नहीं हो सकता, और न कभी भविष्य में यह पुद्गल मेरा हो सकेगा और न पुद्गल का हो सकूंगा। मेरा क्या है वह तो मैंने छोड़ दिया, बाहर फेंक दिया, और जो मेरा नहीं है उसको मैं अपने हृदय से लगा करके घूम रहा हूँ। यही तो मेरी अनादिकाल की भूल है। मिथ्या तो यही तो करता है, उस आत्मा को अपने वैभव से दूर कर देता है और पर पदार्थों के प्रति उसे आसक्त कर देता है। जब तक हमें किसी वस्तु की उपयोगिता का भान नहीं, जब तक वस्तु हमें हानिकर दिखाई देती है, तब तक वस्तु के प्रति अलगाव रहता है। जैसे ही वस्तु हमें लाभदायक, सुखद, शांतिप्रद और अपनी महसूस होती है, तो वस्तु के प्रति सहज लगाव हो जाता है, रुचि होती है, प्रीति होती है, उसकी प्रतीति होती है। किसी परिवार में एक पुरानी वीणा थी, उसके दादा बजाते थे। दादा जब दिवंगत हो गए तो वीणा को उसके बेटे ने कभी देखा होगा, वह भी पढ़ाई करके बाहर जॉब करने चला गया। उसके भी बेटे हुए, वह वीणा कोने में पड़ी थी अपने घर के कोने में। उसको कोई बजाना जानता नहीं था, किंतु पूर्वजों की कोई चीज है, धरोहर है, तो उसे संभाल करके रखो। किंतु युवा बच्चे अब पढ़े लिखे के योग्य बने तो उन्हें कहा एक कबाड़ा सा पड़ा हुआ है, इसे निकाल के अलग करो। ये बड़ा परेशान करता है। पिताजी को इसे लगा देने यानी क्या इसमें। उस वक्त चूहे रात में कूदते तो आवाज़ की आती, तो सबकी नींद खुल जाती। कभी बिल्ली उधर से निकल के जाती तो आवाज़ आती, कभी कुछ और हुआ जिसे गिर पड़ी वीणा तो आवाज़ आती, बड़ा डिस्टर्ब होता। वे जानते तो नहीं थे कि वीणा है, कोई वाद्य यंत्र है। उनको लगता है लकड़ी है, इसमें तार कसे हुए हैं और अनावश्यक चीज है, कोई उपयोग की वस्तु नहीं है। पिताजी को बताए बिना उन बच्चों ने और बहुएं थीं, उन्होंने कहा ये कबाड़ा गंदगी सी पड़ी है, निकाल के बाहर फेंको। मकान के बाहर पीछे वाले दरवाजे से जहाँ कूड़े कचरे का ढेर था वहाँ फेंक दिया। एक कोई फकीर, कोई मौलवी, संत महात्मा निकल के वहाँ से जा रहा था, वीणा पड़ी देखी, उसने वीणा को उठाया, तार कसे और बजाने लगा। क्या मधुर ध्वनि निकलने लगी। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, गांव के लोग इकट्ठे होने लगे, भगवान की भक्ति गाने लगा, भजन बोलने लगा और वीणा के माध्यम से स्वर निकल रहे थे, सबके चित्त को रंजायमान कर रहे थे। उस परिवार के घर के लोग भी निकल के बाहर आए, ये ध्वनि कहाँ से आ रही, मधुर ध्वनि, बड़ी कर्ण प्रिय है। देखा ये तो कोई फकीर है, किंतु उसके हाथ में जो कबाड़ा सा है उसको ही बजा रहा है, उसमें साबा निकल रही है। वह उतर के नीचे आए, कहा ये तो हमारी चीज है। बोले तुम्हारी अब नहीं रही। जिसको आपने त्याज्य मान करके, जिसको आपने दुखद मान करके, कष्टदायक मान करके, उपेक्षित मान करके इसे छोड़ दिया, त्याग दिया, अब उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं रहा। आपने इसकी कीमत नहीं पहचानी, इसकी उपयोगिता नहीं पहचानी, इसलिए आपके लिए आज भी कबाड़ा है। जो इसकी उपयोगिता जानता है उसके लिए वह सार्थक होती है। आत्मा के गुण जब तक हमारी समझ में नहीं आते हैं तब तक वे निरुपयोगी होते हैं और हमें लगता है क्या कबाड़ा सा पड़ा हुआ है। और जब उसी के माध्यम से दूसरा व्यक्ति अनंत आनंद सुख का अनुभव करता है तो लगता है हमारे पास भी तो अच्छे थे, हमने उपेक्षा क्यों की। तो याद आता है हमारे भगवान हमें हमारी आत्मा की निधि का परिचय कराते हैं। जब तक व्यक्ति की बुद्धि मोहित होती है, मिथ्यात्व से ग्रसित होती है, तब तक व्यक्ति अपने पराय का भेद नहीं कर पाता। और जैसे व्यक्ति की आंखों से मोह का पर्दा हट जाता है तो उसे अपनी पराई की पहचान हो जाती है। शराब का नशा जब तक रहता है तब तक उसे नहीं मालूम है क्या कर रहा है, उसकी बात प्रमाणिक नहीं होती। वह कुछ भी कहे वह बात सब मिथ्याई मानी जाएगी, अच्छी बात ही बुरी लगेगी क्योंकि व्यक्ति प्रमाणिक नहीं है। और व्यक्ति प्रमाणिक नहीं है तो उसकी बात भी प्रमाणिक नहीं होती। आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी जी ने धवला जी में लिखा है, वक्ता प्रामाण्यात वाक्य प्रमाणन। वक्ता के प्रमाणित होने से वाक्य प्रमाणित होते हैं। तत्व सूत्र में आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज जी ने भी लिखा है,
कि सद सतो वैशेषात यब्दोषोपलब्धे ऋणमत्तवत्। सत्य और असत्य की पहचान किए बिना जो उन्मत्त पागल की तरह से कुछ भी कहे तो उसके वाक्य प्रमाणिक नहीं होते। प्रमाणिक उसके वाक्य होते हैं जो प्रमाणिक होता है। किसी किसान ने किसी बड़े से बनिया से व्यापारी से कुछ अनाज खरीदा। माना कि उसने पहले ये चलती थी प्रस्थ, चौथिया, धरी यानी पसेरी, मन, कुंटल आदि चलते थे। तो पहले पत्थर के बांट भी होते थे, अब उसके बांटों से तोड़ तोड़ के उसने दे दिया। अब किसान कहता है भाई ये जो आपने अनाज दिया है हमें ऐसा लगता है कुछ कम है। बोले क्यों, कितना हो गया? बोले ये 40 शेर हो गया। बोले नहीं 40 शेर लगता नहीं मुझे। अब तुम 40 शेर कहो, 50 शेर कहो, 60 शेर कहो, किंतु मुझे नहीं लगता। बोले क्यों? बोले मुझे आपके इन वाटों पर शंका है। जिस प्रमाण से आपने अनाज तोला है उस प्रमाण पर ही शंका है। तो देखा गया लोहे के बांटों से इसको देखा तो पत्थर का बांट घिस घिस के वह कम हो गया, 100-200 ग्राम इतना कम हो गया। जब वो नापने तोलने के जो बांट थे वही अप्रमाणिक हैं तो उसके द्वारा नापा गया, तोला गया, वह अनाज प्रमाणिक कैसे हो सकता है? मीटर नापने का गज यदि छोटा बड़ा है वह प्रमाणिक है तो उसे नापी हुई वस्तु भी अप्रमाणिक होती है। जैसे लीटर से नापा गया दूध, तेल या केरोसिन आदि आप दे रहे हैं, यदि वही अप्रमाणिक है तो वस्तु का प्रमाण आप कह रहे हैं प्रमाणिक कैसे हो सकती है? कोर्ट में जज के सामने जो व्यक्ति उपस्थित होगा वह गवाही देने वाला व्यक्ति कह रहा है कि इसने गलती नहीं की, जो गलती करने वाला कह रहा है मैंने गलती की है, तो वह स्वयं स्वीकार कर रहा है तो गवाह बेकार है, उसकी गवाह उसका जो साक्ष्य सत्य नहीं माना जा सकता। यहाँ पर भी आचार्य महोदय कह रहे हैं कि व्यक्ति मोहित बुद्धि से जो कुछ भी निर्णय लेता है वह निर्णय सब असत्य होते हैं, मिथ्या होते हैं, दुखद होते हैं, क्योंकि बुद्धि मोहित है। मोहित बुद्धि ही अपने आप में अप्रमाणिक है। जब मोहित बुद्धि मोह ही अप्रमाणिक है, मोह जो कुछ भी कहेगा वह आत्मा के लिए सुखद बात तो कह ही नहीं सकता, वह दुखद ही कहेगा। सर्प को यदि दूध भी पिलाया, घृत भी पिलाया, अमृत भी पिला दिया तब भी जहर उगलेगा। ऐसे ही मोह तो सर्प है। ये मोह जो कुछ भी कह रहा है आपसे तो ये मेरा है, ये मेरा, ये मेरा, ये मोह तो जहर उगल रहा है। ये आपको अमृत नहीं दे सकता, क्योंकि यह मोह रूपी सर्प ही अपने आप में अप्रमाणिक है, अहितकारी है, दुखद है, कष्टप्रद है, तो उसके द्वारा देह वस्तु आपके लिए सुखद कैसे हो सकती है? तो मोह से बचना है। ये मोह मेरा नहीं है। आचार्य भगवान कुंदकोण स्वामी जी समय सार की 36वीं गाथा में इसी बात को कहना चाह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रत्ति मम को विमोहो बुद्धि उभयोग एव अमुको तन्मोहनिमत्तम समयस्य व्यानया विन्ति। आचार्य महोदय ने कहा रत्थि नास्ति नहीं है, मम मेरा, को भी कुछ भी, कोई भी, मोह 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 मेरा कुछ भी नहीं लगता। जैसे आपसे पूछते हैं कि आपने उसको ऐसा कौन दे दिया, वो तुम्हारा कौन लगता है? वो कितना लगता है क्या? आपने वस्तु उसको फ्री में दे दी, कोई लग रहा है कि आपका? उसको क्यों दी? पिताजी आपको डांटते हैं, आपने उसको क्यों दिया? रात से चलते हुए राहगीर को आपने वो अमूल्य आहार दे दिया, घड़ी दे दी, आपने चेन दे दी, क्या दी, क्यों दिया? कौन लगता है वो आपका? तो ऐसी करिए मोह तुम्हारा कौन लगता है? इस मोह की बात क्यों मान रही? इस मोह के चक्कर में क्यों पड़े? ये मोह तुम्हारा नहीं है, मोह तुम्हारा नहीं है, मोह तुम्हारा हितकारी नहीं है, अहितकारी है। मोह के द्वारा दी हुई शिक्षा ये हितकारी नहीं है, अहितकारी है। एक व्यंग्यात्मक भजन आता है, किसी ने कहा भगवान महावीर स्वामी से, वीरा मैंने बुलायो नहीं आयो, वीरा मैंने बुलायो नहीं आओ। वे सैनिक राजा के तुम्हारी मौसा लगते जो उनको तीर्थंकर बनायो, वीरा मैंने बुलायो सो नहीं आयो। वो चंदन वाला के तुम्हारी मौसी लगती, उनके बंधन को छुड़ायो, वीरा मैंने बुलायो नहीं आया।
तो वे आपको कौन लगते थे? यद्यपि व्यवहार की भाषा में वे मौसा या मौसी लगते, किंतु वीरा तो वीतरागी हो गए। उन्होंने वीरा ने उनको कुछ नहीं दिया। वीरा के निमित्त से चाहे बिंबिसार राजा सैनिक को उन्होंने अपने पुरुषार्थ से तीर्थंकर पोते का बंद किया और चंदनवाला में अपनी पुंडी से भगवान महावीर स्वामी को आहार देने का अवसर प्राप्त किया। महावीर स्वामी ने रागद्वेष पूर्वक उनको चंदनवाला को या राजा सैनिक को स्थान दिया। तो कौन लगता है? अच्छा, कुंदकों स्वामी कह रहे हैं, जिस मोह की तुम जी हजूरी कर रहे, जिस मोह की आपने दास्ता स्वीकार की है, गुलामी स्वीकार की है, उस मोह की आज्ञा में रह रहे, वो मोह तुम्हारा लगता कौन है? वो कौन है मोह? उसकी प्रति इतनी आसक्त क्यों हो रही हो? जैसे कोई पिता समझाए, बेटा उस लड़की के पीछे क्यों पड़ा? बताओ लड़की कौन लगती हो? क्या है वो? या किसी वेश्या के पीछे क्यों पड़ा? या किसी और के पीछे क्यों पड़ा? वो ज्वारी है, चोर है, उसके साथ क्यों पड़ा तू? तो ऐसे ही आचार्य कुंदकों स्वामी समझा रहे हैं पिता की तरह से, इस मोह के पीछे क्यों पड़े? इस मोह की बातों में क्यों आ रहे? इस मोह को अपना क्यों मान रहे? यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसने ही तो आपको दुखी किया है, संसार में अनंत काल से परिभ्रमण कराया है। ये मोह है, इसको जानो। अहम एको एव अवयवो बुद्धि, मैं एक उपयोगमयी आत्मा हूँ। ये मोह मेरा कुछ भी नहीं है, इस बात को जान लो। मैं ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग सहित ये चैतन्य में आत्मा हूँ, चिन्मय आत्मा हूँ। मैं अनंत सुख का बीज हूँ, अनंत ज्ञान का बीज हूँ, अनंत दर्शन का बीज हूँ, अनंत शक्ति का बीज हूँ। इस मोह की बातों में क्यों आ रहे? मोह की बातों आकर के दर दर के भिखारी बने फिरे हो। इस मोह छोड़ो। जिसने मोह को छोड़ दिया और अपनी एक आत्मा को, अभेस्वावी आत्मा को, एकत्व आत्मा को जान लिया, तो उसने ही निसंदेह तम मोह निर्ममत्तम, वही वास्तव में मोह से निर्ममत्व हुआ। समयश व्याणिया बनती, जो समय के जानने वाले हैं, समय के अनुभवी हैं, ऐसे केवली भगवान ने स्वात्मा में लीन शुद्ध आत्मा अनुभव करने वाले साधुओं ने उस व्यक्ति को, उस साधु को ही निर्मोही कहा है, जिसने मोह को जीत करके अपनी आत्मा के स्वभाव को जान लिया। परिवार में, घर में लोग संसार कहते हैं तो बड़े निर्मोही हो, और फिर व्यक्ति कहता नहीं मैं निर्मोही नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। अरे भाई, ख्याल रखना भी मोह है और यही कष्ट का कारण है। यदि आपने मोह के बंधन को तोड़ दिया तो निर्मोही व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर सकता और मोही व्यक्ति को कोई सुखी नहीं कर सकता। मोही व्यक्ति संसार में अनंत अनंत काल तक रहे, अनंत अनंत बार जन्म मरण करे, अनंत बार एक ही उपदेश पर जन्म मरण कर ले, तब भी मोही व्यक्ति को कोई भी, न कोई परमेष्टि, न कोई साधु, न कोई भगवान, अनंत आनंद सिद्ध मिलकर के भी सुखी नहीं कर सकते, कि मोह का नाम ही दुख है। और निर्मोही व्यक्ति को, जिसने मोह को नष्ट कर दिया है, उसे पूरा विश्व मिलकर के भी दुखी नहीं कर सकता, कि मोह ही दुख है। जब मोह ही नष्ट हो गया तो दुख नष्ट हो गया। मोह के नष्ट होने पर अनंत सुख की प्राप्ति होती है। तो जिसने मोह को नष्ट कर दिया, अनंत सुख को प्राप्त कर लिया, उसे दुखी कौन कर सकता है? और जिसने मोह को नहीं जीत पाया, जो मोह की चंगुल में, मोह के जाल में, मोह की कारा में, जेल में पड़ा हुआ है, मोह की गुलामी कर रहा है, उस व्यक्ति को कोई कभी भी सुखी कर नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर कहा, अपनी शुद्ध आत्मा को जानो, एकत्व आत्मा को जानो, वही आत्मा आपकी है, उपयोगमयी है, अनादिकाल से थी, है और रहेगी। उसके अलावा परमाणु मात्र भी आपका नहीं है, यही जानना है। आचार्य महोदय ये बता रहे हैं, उस आत्मा को जाने बिना आत्मा के वैभव को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कोई राजा अपने राज्य को नहीं जानता, मेरा राज्य कौन सा है, वो राज्य को नहीं जानता तो राज्य की विभूति कैसे प्राप्त करेगा? अपने किले को नहीं जानता तो किले में जो अस्त्र शस्त्र रखे हैं उन्हें कैसे प्राप्त करेगा? महल को नहीं जानता कौन सा मेरा महल है, उस महल में रखी वस्तु को कैसे प्राप्त करेगा? जब तक हमने अपनी आत्मा को ही जाना, तब तक आत्मा के गुणों को, आत्मा के धर्म को, आत्मा के स्वभाव को, आत्मा के शाश्वत वैभव को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इसलिए मोह को कम करो,
स्वाध्याय के माध्यम से, गुरुओं के उपदेश के माध्यम से, भगवान की वाणी के माध्यम से, भक्ति पूजा के माध्यम से, संयम साधना के माध्यम से, तप के माध्यम से, वैराग्य के माध्यम से, संयम आदि के माध्यम से अपनी आत्मा को निर्मल बनाओ, अपनी आत्मा को पहचानो और अपनी आत्मा के गुणों को प्रकट करो। यही वास्तव में सम्यक पुरुषार्थ है, यही सच्ची साधना है, यही सच्चा तप है और यही आत्मा के वैभव को प्राप्त करने का सम्यक श्रेष्ठ और प्रामाणिक मार्ग है। आप सब उसके पथिक बने, ऐसी हम आपके प्रति भावना रखते हैं और ईश्वर भावना के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। विस्तार से पुण्य आगे कभी देखना चाहिए, आज इतना ही पर्याप्त है। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।